ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली बार कई सारे मॉडल्स को स्टडी किया था। उनको मैं एक बार सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या क्या मॉडल्स हमने स्टडी किए थे। तो हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अभी तक कि बिजनेस क्या होता है। पहले हमने ये स्टडी किया बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, फिर हमने ये स्टडी किया। रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन मत लीजिए, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। बिजनेस इवोल्यूशन यानी कैसे कैसे बिजनेसेस इवॉल्व हुए, वो हमने स्टडी किया। फिर एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पूरी डिटेल में हमने काफ़ी डिटेल में जाकर के उसको स्टडी किया था। लोग क्यों नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और ये सिर्फ मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बात नहीं करी थी, ये हमने नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात की थी। बेनिफिट्स क्या होते हैं अपना खुद का बिजनेस रन करने का, उसके बारे में हमने बात की थी। एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी होती है और टीम बिल्डिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक बिजनेस में एक अच्छी टीम की क्या अहमियत होती है, क्यों ज़रूरी होती है टीम, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अ, फिर नेटवर्क बनाना किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, अब जैसे आप देखते हैं कि जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने अपना नेटवर्क बनाया, अंबानीज अडानीज हर कोई अपना नेटवर्क बना रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ओला, ओयो, अमेजॉन, यूट्यूब, फेसबुक सब अपना नेटवर्क बना रहे हैं। तो नेटवर्क बनाने से क्या फायदा होता है, ये हमने स्टडी किया था। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में स्टडी किया था। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस किस टाइप के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो एक तरीका होता है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स क्या होता है, कंपनी का अपना ई कॉमर्स का स्टोर है या अपना खुद की आउटलेट्स हैं। आपने मॉल वगैरह में देखे होंगे कई सारी कंपनियों के खुद के आउटलेट्स होते हैं, अपनी खुद की शोरूम्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल करती है कंपनी अपने आउटलेट से डायरेक्टली टू दी कस्टमर। दूसरा होता है रिटेल सेल। उसमें रिटेल सेल्स में एक रिटेल चेन आती है। रिटेल चेन जो है वो होती है शॉपकीपर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सी एंड एफ एजेंट, ऐसे बीच में बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम रिटेल सेल्स कहते हैं। फिर एक होती है होलसेल के थ्रू। तो होलसेल में कंपनीज अपने रिटेलर्स को देती हैं। दूसरा ऑनलाइन सेल्स एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एजेंट या ब्रोकर के थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, फ्रेंचाइजिंग करती हैं। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहाँ पे कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी स्टैब्लिश करती है। और वहाँ जैसे हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर आप देखें या नत्थू का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल देखें तो वो फ्रेंचाइजी बेस्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो दो तीन मॉडल्स को अपना करके चलते हैं। एक होता है फ्रेंचाइजी बेस्ड, एक होता है रिटेल सेल्स के थ्रू भी, एक ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं। तो फ्रेंचाइजी बेस्ड में आपने देखा होगा कि जैसे हल्दीराम या नत्थू के अपने शॉप्स हैं, है ना, अपने वो फ्रेंचाइजी दे देते हैं। फ्रेंचाइजी किसको देते हैं, किसी और व्यक्ति को जो पैसा लगाता है। अब वहां पे हल्दीराम का नमकीन भी आपको मिल जाएगा, हल्दीराम की मिठाइयाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो वहां उस फ्रेंचाइजी के थ्रू उनका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है। ठीक है, प्लस वो लोग ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, प्लस वो मार्केट में रिटेल चेन के थ्रू भी सेल कर रहे हैं। तो ये वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अपनाते हैं। ओके, तो ये आपको एनालाइज करना है। देखिए, एक बिजनेसमैन वही होता है या बिजनेस वेमेन वही होती है जो बिजनेस को ना एनालाइज करे, हर चीज को ना बिजनेस की नजर से देखे। अब आप कस्टमर नहीं रहे हो, आप समझ लीजिए एक बात को, अगेन रिपीटिंग, आप कस्टमर नहीं हो, अब आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन गए हो। तो जरा ना बिजनेस धंधा कैसे होगा या धंधा कैसे होता है, अभी तक कैसे होता चला आया है, इसको जानना और इसको समझना हम सब के लिए ना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने बिजनेस को, अपने धंधे को एक्सपैंड कर पाओगे, आप इसको इसमें बढ़िया हो पाओगे, बादशाह बन पाओगे अपने बिजनेस के। ठीक है, फिर आता है वैल्यू एड रीसेलर्स। तो इसको हम VAR मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो VAR होते हैं ये मैन्युफैक्चरर से चीज लेते हैं, उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं, अपना कस्टमाइजेशन करते हैं। समझ में आया? मान लेते हैं कि कोई कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चरर कोई है, उससे वो प्रोडक्ट इन्होंने लिया, उसको अपने नाम से
वो ब्रांड किया उन्होंने, उसमें कुछ और बेटर किया, चाहे पैकेजिंग में हो या किसी भी चीज में, उसको और बेटर किया और फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाया। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड रीसेलर्स। फिर होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, टेली मार्केटिंग होती है, जैसे आपको कॉल्स आते हैं, है ना, डायरेक्ट मेल आती है, ईमेल आती है आपको, या कैटलॉग के थ्रू आपको चीजें मिलती हैं, या इन्फोमर्शियल्स जो होते हैं। इन्फोमर्शियल्स क्या होते हैं, मान लेते हैं आप चाहे वो ऑनलाइन या फिर प्रिंट मीडिया में आप कोई एड के रूप में कोई न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो न्यूज़ नहीं होती है, वो एड होता है। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है। ये डायरेक्टली अपने कस्टमर को अप्रोच करते हैं किसी ना किसी रूप में और डायरेक्टली उनको सामान पहुंचाते हैं। फिर होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चैनल में जो कंज्यूमर है प्रोडक्ट का, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वही कंपनी का पार्टनर या रीसेलर बन जाता है। बात समझ में आई? जो कंपनी का कंज्यूमर है, पहले लेवल पे तो कंज्यूमर, ठीक है, तो जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और वो सेटिस्फाइड होता है विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर वो कंपनी का रीसेलर या पार्टनर बन जाता है। ठीक है, और फिर वही आगे उसको प्रमोट करता है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से ऐसे लोगों के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में के बेनिफिट्स क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। फिर एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर रही हैं, जैसे कि हर्बल लाइफ है, टप्परवेयर है, एवॉन है, एक्वागार्ड है, यूरेका फोर्ब्स है। ये लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर। लेकिन वहां पे ना सेल्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो हमारी जैसी कंपनी है, जैसे मोदी केयर है, मोदी केयर में सिर्फ सेल्स के ऊपर नहीं, नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में अगर इसको सिंप्लीफाई करें नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे बिजनेस के हिसाब से, तो हमें करना क्या क्या है। ठीक है, एक तो पहला कॉन्सेप्ट को याद रखिए, सोच बदलो। हमें खुद की सोच बदलनी है। क्या सोच बदलनी है यार, आज तक मैं कस्टमर था, कंज्यूमर था, किसी और को कमा करके दे रहा था, क्यों ना अब मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, क्यों ना अब मैं बिजनेसमैन बन जाऊं। ठीक है, और मैं खुद कमाऊं। तो ये पहले तो एक तो ये सोच बदलनी है। तो सोच बदलने में सबसे पहले क्या चीज आएगी, हम अपनी दुकान खोलें। और मोदी केयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी दुकान दे देता है। जैसे ही आप मोदी केयर में रजिस्टर करते हैं, आपकी दुकान खुल जाती है, एक तरीके से ऑनलाइन दुकान खुल जाती है ना आपकी। ठीक है, तो पहला काम है अपनी दुकान खोलना। दूसरा काम हमारे को यहाँ क्या करना होता है, अपनी दुकान बदलना। अभी तक मैं किसी और को अमीर बना रहा था, किसी और की दुकान से सामान लेकर के आ रहा था। ठीक है, भाई ला तो रहा ही था ना, मुझे घर में तो जरूरत थी उन प्रोडक्ट्स की। अब क्या करना है यार, उसकी दुकान से क्यों लूं, मैं अपनी दुकान से क्यों ना लूं, मैं खुद को अमीर क्यों ना बनाऊं। तो पहले तो ये सोच बदली है ना। यार मैं आज तक इतना सारा पेस्ट इस्तेमाल हुआ मेरे घर में, इतना सारा साबुन इस्तेमाल हुआ, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल हुआ, कपड़े धोने वो बर्तन धोने का आइटम इस्तेमाल हुआ, इतने सारे मसाले मेरे घर आ चुके हैं, इतना सारा घी मेरे घर आ चुका है, तेल मेरे घर आ चुका है। किसी और को मैं कमा कमा करके दे रहा हूँ, कमा करके दूसरे को क्यों दूं, मैं खुद क्यों ना कमाऊं। तो खुद कमाने के लिए क्या करना है भैया, मैं अपनी दुकान से क्यों ना लूं। तो पहला, दुकान खोलनी है। दूसरा, अपनी दुकान बदलनी है। तीसरा काम क्या करना है, और लोगों की दुकान खुलवानी है। चौथा काम क्या करना है, उन लोगों की दुकान बदलवानी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं, आप लोग सब लोग जितने भी हो, वो सब दुकान खोले तो बैठे हो, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान बदल ली होगी। जिन्होंने नहीं बदली है, मैं उनको ये बता रहा हूं कि भैया अपनी दुकान बदल लो यार, फायदा तुम्हारा ही है, मेरा कोई फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा है। ठीक है, तो अपनी दुकान बदल लो। अब अपनी दुकान बदलते हैं तो फायदा क्या क्या होता है। सोनाली जी कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ उसी चीज को, है ना। सो अपनी दुकान बदलने का फायदा क्या होता है, एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीपी पे मिलेगा, रीपरचेज का गिफ्ट मिलेगा, 10% का गिफ्ट मिलेगा, लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। इस महीने बहुत सारे लोगों को फ्री में प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट किस चीज के हो रहे हैं, अपनी दुकान बदलने के ही तो हो रहे हैं। अगर ये अपनी दुकान नहीं बदलते तो क्या ये फायदा होता, गिफ्ट मिल रहा होता इस महीने। खुशियों की बहार आ रही है इस महीने लोगों के घरों में। किसी के घर में 10,000 का सामान फ्री आ रहा है, किसी के घर में 5,000 का आ रहा है, किसी के घर में 14,000 का आ रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में 28,000 28,000 का आ रहा है।
अब 28,000 का कैसे आ रहा है वो अपनी अपलाइन से पूछिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरे घर में 28,000 का सामान फ्री आ रहा है। ठीक है। सो दुकान बदलने के ये सारे फायदे हैं। प्लस एक और फायदा ये है कि आपको ओरिजिनल सामान मिल रहा है, मिलावट नहीं मिल रही है। आपको क्या कहते हैं, बिल के ऊपर सामान मिल रहा है। आपको सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिल रही है, पसंद नहीं आए तो खुला हुआ वापस कर सकते हो। ये सब कुछ फायदे किसके हैं? अपनी दुकान बदलने के फायदे हैं ना। तो पहले अपनी दुकान खोली, फिर अपनी दुकान बदली, फिर लोगों की दुकान खुलवाई, मतलब लोगों को रजिस्टर किया साथ में, उनकी दुकान बदलवाई, 4 काम हो गए। ठीक है। पांचवा काम क्या आता है? पांचवा काम होता है लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? लीडर वो व्यक्ति होता है जो नेतृत्व करना जानता है, जो रास्ता दिखाना जानता है लोगों को। रास्ता वही दिखा सकता है जिसने खुद रास्ता देखा हो या खुद उस रास्ते पे चल रहा हो। जो खुद रास्ते पे नहीं चलेगा या जिसने खुद रास्ता नहीं देखा होगा, वो किसी को क्या रास्ता दिखा पाएगा? अब लोगों को लीड वही कर पाता है जिसके पास ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, क्या वो लीड कर पाएगा? अगर कोई बोलेगा मैं राइट जाऊंगा, तो उसको ज्ञान होना चाहिए ना कि भैया तू राइट जाएगा तो तेरे को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। कोई कहे मैं तो जी लेफ्ट जाऊंगा, तो पता होना चाहिए ना कि क्या फायदा या क्या नुकसान। तो वो ज्ञान लेना पड़ता है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो आप आज जितने लोग हो यहाँ पे, आप लोगों को बधाई हो मेरी तरफ से कि आप ये लीडर बनने वाली स्थिति पे आ गए हो, क्योंकि अब आप ज्ञान ले रहे हो। अब आप नॉलेज ले रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हो। ज्ञान होता है तो पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ज्ञान नहीं होता तो पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो सकती। ओके। सो आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हो, आप लीडर बनने की तरफ चल रहे हो। बिजनेस के रूप में अगर देखा जाए तो एक लीडर वो होता है जो ये सारी चीजें तो कर ही रहा है, जो लोगों को रास्ता दिखा सकता है, और कम से कम 1 लाख बीवी महीने के करता है। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अपनी टीम के साथ मिलकर के 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करता है। बिल्कुल सही कहा राखी जी ने, मैनेज करते हैं टाइम। लीडर जो है वो अपने टाइम को मैनेज करता है। ठीक है। बिकॉज लीडर का काम ही एक्चुअली मैनेजमेंट है। ठीक है। आप लोगों ने कंपनियों में सुना होगा मैनेजर, कहते हैं मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो चीजों को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज में सबसे बड़ा जो रिसोर्स हमारे पास होता है, ठीक है, वो होता है टाइम। तो जो लोग टाइम को मैनेज करना जानते हैं वही मैनेजर बन सकते हैं, वही लीडर बन सकते हैं। ठीक है। मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, अपने पैसों को मैनेज करना है। अब हम लोग क्या होता है, कई बार आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे। कई बार हम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे होते हैं सस्ता सोच के। ठीक है। तो पैसा तो उसमें भी लगना है, चाहे सस्ता लाओ या महंगा लाओ, पैसा तो उसमें भी लगना है। अब वो सस्ती चीज हम ले आते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के अंदर खराब हो जाती है या बेकार हो जाती है या हमें कोई फायदा नहीं दे पाती, या फिर उल्टा हमें नुकसान कर देती है। मान लेते हैं टूथपेस्ट है, सस्ता ले आए, ले आओ, लाने में क्या जा रहा है, पैसा आप ही का है। ठीक है। आप सस्ता ले आए लेकिन पता चला उससे दांत और खराब हो गए, है ना। अब दांत खराब हो गए तो नुकसान बढ़ गया। अब जाओगे डेंटिस्ट के पास, अब डेंटिस्ट देगा, पहले तो उसकी फीस देनी पड़ेगी, लगभग 700-800 रुपए तो कम से कम एक डॉक्टर अपनी फीस ले लेगा। उसके बाद वो आपको 8-10 बार बुलाएगा। ठीक है। तो 800-800 रुपये 10 बार दे देना तो 8,000 रुपये हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर वो आपको कुछ दवाई देगा। ठीक है। फिर वो दवाई खाइए, और उसके बाद फिर वो आपको फ्रेश मूवमेंट जैसा ही कोई ना कोई पेस्ट देगा। तो फाइनली क्या हुआ, आना तो आपको उसी पे पड़ा। तो पैसा कितना लॉस हो गया? तो आपने अपने पैसे को मैनेज किया या लूज किया? बताइए बताइए। पैसे को मैनेज किया या पैसे को लूज किया? तो एक्चुअली हम पैसे को गंवा रहे हैं। और आपने बचपन से बड़े बुजुर्गों की एक बात सुनी या नहीं सुनी? बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो पहले आपको यह जरूर समझना है कि भैया मैं किस चीज के ऊपर पैसा लगा रहा हूं। तो कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा? मेरे बच्चे किसी ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहां पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन सस्ता है, फीस नहीं देनी वहां पे, या फीस कम देनी है, सॉरी, ऐसा तो कोई स्कूल है ही नहीं अब। फीस कम देनी है। मान लेते हैं मैं 500 रुपए दे रहा हूं महीने के,
ठीक है, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब क्या हो रहा है, आप समझिए बात को, वो बच्चे का टाइम भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और आपके पॉकेट से, खीसे से 500 रुपए हर महीने के जा भी रहे हैं। तो एक साल के 6,000 रुपए तो चले गए। अब ये 6,000 अगर 10 साल गए तो 60,000 चले गए, 12 साल गए तो 72,000 रुपए चले गए। ये तो बर्बाद हो गया ना, आग लग गई इन पैसों में। और समय बच्चे का अलग बर्बाद हुआ, इससे अच्छा वो कोई काम ही कर लेता, वो ज्यादा अच्छा था। तो सस्ता सोच करके हमने वो चीज कर तो ली। अब कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी वो लेकर के आते हैं पेस्ट, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, है ना, पेस्ट लेके आते हैं, छोटा साबुन लेकर के आते हैं। तो अभी तो पैसा बचा रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम पैसा बचा रहे हैं, एक्चुअली वो पैसा बचा नहीं रहे हैं, वो पैसे में आग लगा रहे हैं। क्योंकि वो जो छोटा जो पेस्ट है, वो आपको बड़े 100 ग्राम, 10 ग्राम वाला जो पेस्ट आता है, वो 100 ग्राम वाले पेस्ट के मुकाबले में 1.5 गुना कॉस्ट पे पड़ता है आपको, 1.5 गुना कॉस्ट पे। क्योंकि उसकी पैकेजिंग हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी डिलीवरी हो रही है। तो पैसा कंपनी का लग रहा है, वो किससे ले रही है, आप ही से तो ले रही है। एक्चुअल में अमीर लोग गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं, और गरीब बेवकूफ बनते हैं, और गरीब वही होता है जो बेवकूफ बनता है। सॉरी टू से दैट, सॉरी टू से दैट, बट इट इज अ फैक्ट। गरीब वो होता है जो बेवकूफ बनता है। अच्छा, गरीब दूसरे, जितने अमीर लोग हैं, ज्यादातर ज्यादातर मोदी केयर के छोड़ के अमीर, ठीक है, वो लोगों की लालच पे काम करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, आपने देखा होगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, उनकी ओपनिंग लाइन होती है कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार पैसा लगाना है। ठीक है, वो पैसा ले लिया आपसे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। उसके बाद आपको लगा जी कुछ नहीं करना है, कुछ टाइम आपके पास पैसा आया, पैसा कहाँ से आया, आप ही के पैसे में से पैसा वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद पैसा आना बंद। अब आप कहते हो कुछ नहीं करना। तो लालच जो है, ये जो, सॉरी टू से अगेन, क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो है, ये लालच की बुरी बला है एक्चुअली। मैं इसकी डिटेल में किसी दिन जाऊंगा, डिटेल में मैं वाकई में बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर, करेंगे किसी दिन। तो वहां क्या कर रहे हो आप, कच्ची लालच में आकर के, या आज पैसे को बचाने के लिए छोटा आप रास्ता देखते हो, है ना, आसान रास्ता देखने की कोशिश करते हो, और ज्यादा पैसा गंवा बैठते हो। बात समझ में आई मेरी आपको? अगर आ गई तो हम यस करें और आगे बढ़े। ठीक है। ये जो कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग वाली, ये लोग नेटवर्क के ऊपर फोकस नहीं करते, टीम के ऊपर फोकस नहीं करते, ये आपको एक सेल्समैन बना देते, एक अच्छा सेल्समैन बना देते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचना सिखा देंगे। ठीक है। एक्वा, यानी मैं आपको बताऊं, मेरी ट्रेनिंग भी यूरेका फोर्ब से हुई है। मैंने सबसे पहले कॉलेज टाइम पे अपने यूरेका फोर्ब्स को ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे था कि यार कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। और यूरेका फोर्ब्स में जो ट्रेनिंग मिली ना, वो आज तक मुझे काम में आती है। लॉ ऑफ एवरेज जो है, वो मैंने यूरेका फोर्ब्स में सीखा था। वो कहते थे कि भैया अगर 10 घंटी बजाओगे तो 5 लोग दरवाजा खोलेंगे, 5 लोग दरवाजा खोलेंगे, 3 लोग आपकी सुनेंगे, एक प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ एवरेज उनसे मैंने सीखी थी एक्चुअली। ओके। फिर आती है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में क्या होता है कि अ, एक कस्टमर जब खुश होता है तो वो और लोगों को रेफर करता है, तो उसकी वजह से कंपनी के साथ और सारे कस्टमर जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, ये जो रेफरल मार्केटिंग है, ये आज की डेट में छाई हुई है। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी ऐप, चाहे पेटीएम हो या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपसे रेफरल्स मांगते हैं कि भाई आप की जानकारी में अगर कोई इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, या इस ऐप को लेना चाहता है, या आपके थ्रू अगर किसी ने ऐप को डाउनलोड किया, तो उनको फला फला गिफ्ट मिलेगा, कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे, या कुछ ना कुछ मिलेगा, या 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, या कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आज की डेट में हर ऐप पे चल रहा है या नहीं चल रहा? दूसरा, इवन यूट्यूब के ऊपर देख लो या फेसबुक पे देख लो, आप कहते हो ना लाइक करिए और शेयर करिए, तो शेयर क्यों करवाना चाह रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आप रेफरल चाह रहे हो, है ना। मैंने अगर कोई वीडियो बनाया, आपके पास आया, और आपने अगर किसी को वो वीडियो भेजा जो आपके जानकार है, तो वो जानकार मुझे जान करके वो वीडियो नहीं देख रहा, वो ये जान करके वीडियो देख रहा है कि भाई ये शांति जी ने, या ये राखी जी ने, या ये मोनिका जी ने जो मुझे वीडियो भेजा है, तो इसमें मैं देखूं जरा क्या है।
ठीक है, तो वो भी रेफरल है। इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग चला है आज की डेट में, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट में भी आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हो अपनी भाषा में, ठीक है, या अपने चैनल या अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, जैसे ये मीशो वगैरह है। तो मीशो वगैरह क्या है, ये सब एफिलिएट मार्केटिंग है। वहां पे भी तो रेफरेंस के ऊपर ही काम हो रहा है। ठीक है, आप अपने पर्सनल रेफरेंसेस के ऊपर काम कर रहे हो। तो इसे कहते हैं रेफरल मार्केटिंग। ये एक बहुत तेजी के साथ ग्रो होने वाला सिस्टम है, और ये कंपनी को काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके फायदे हैं, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे कंपनी अपने ट्रस्ट की ऊपर काम नहीं कर रही, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, इसमें खर्चा ज्यादा नहीं होता। कन्वर्जन के रेट ज्यादा हो जाता है। मान लो एक व्यक्ति, जैसे इंश्योरेंस की बात बताऊं मैं आपको, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस मार्केट रेफरेंस के ऊपर चलती है। इंश्योरेंस एजेंट अपॉइंट किया कंपनी ने, अब वो कंपनी जानती है कि हर एक व्यक्ति का एक इन्फ्लुएंशियल सर्कल होता है। हर व्यक्ति कम से कम एक जो जानना, जो एक स्टैटिस्टिक्स कहती है, वो ये कहती है कि हर व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को जरूर जानता है, ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, अब अगर वो 100 लोगों से इंश्योरेंस की बात करता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कम से कम 10 एक तो इंश्योरेंस बेच ही देगा। अगर 10 नहीं तो कम से कम एक तो बेच ही देगा। तो अगर एक भी बेच दिया, तो कंपनी का सिंपल सा हिसाब किताब रहता है कि भाई हम 100 अगर एजेंट अपॉइंट करेंगे, तो 100 हमारी पॉलिसी बिक जाएगी। इसी तरीके से मैं रियल एस्टेट में रह चुका हूं, तो मेरा भी, मैं थॉट प्रोसेस हम अपना बताता हूं। हम क्या करते थे, अपने डीलर या एजेंट या फिर अपनी टीम में कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे। हमें मालूम था कि अगर मेरे पास 100 डीलर्स हैं या मेरे पास 100 एजेंट्स हैं, ये 100 ने अगर एक एक यूनिट भी, एक एक फ्लैट भी बेच दिया, तो मेरे 100 फ्लैट बिक जाएंगे। ठीक है, अगर 100 के 100 नहीं भी बेच पाए, 50% का भी रिजल्ट आया, तो 50 फ्लैट मेरे महीने में। हम 20% का रिजल्ट अचीव सोच करके चलते थे। मान लो मेरे पास 100 एजेंट हैं, तो मैं ये मानता था कि ये 100 के 100 नहीं बेच पाएंगे, ये 20 लोगों ने भी अगर एक एक फ्लैट भी बेच दिया, तो 20 फ्लैट तो हमारे बिक जाएंगे महीने के। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बोरिंग तो नहीं हो रहा? अगर बोरिंग हो रहा है तो प्लीज बता दो, क्योंकि कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है या सर के अंदर जा रहा है। ओके, सुपर प्रैक्टिकल। चलो, यानी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नो सर, तो इसका मतलब मैं समझ लेता हूँ बोरिंग नहीं हो रहा। चले, ग्रेट। ठीक है, सो रेफरल मार्केटिंग के फायदे आप समझ पा रहे हैं अब? तो ये हमने प्रैक्टिकली ये चीजें होते हुए देखिए, एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस वुमेन ना, देखिए बिजनेस चल कैसे रहे हैं, क्या क्या तरीके वो अपना रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है, उनका मार्केटिंग का तरीका क्या है, इसको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक्सपेंशन ज्यादा हो पाता है। एक्सपेंशन कैसे ज्यादा हो पाता है, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि गणेश जी ने दूध पिया था। आप में से कितने लोगों ने सच सच मुझे बताइए, ये सुना है कि गणेश जी ने दूध पिया था? सुना है? वो मी लिखे 1 मिनट। और मैं सबका वॉलंटरीली चाहता हूं, गणेश जी ने दूध पिया था, किस किसने सुना था ये? ठीक है, तो जितने भी मिलेनियल्स हैं मेरे ख्याल से, उन सब ने ये सुना होगा। मतलब जिन लोगों का जन्म 1990 से पहले हुआ है, उन लोगों ने ये जरूर सुना होगा, है ना? तो देखो, अब आप सब लोगों ने सुना कि गणेश जी ने दूध पिया। अब ये कैसे सुना था? कहीं ना किसी को आपको आपको बताया होगा, आपके घर में ये चीज बताई गई होगी। हम तो तब बच्चे थे सब लोग, है ना? तो मम्मी पापा को पता चला होगा, मम्मी पापा से हमें पता चला होगा। अब ये चीज जब तक टीवी पे आई थी, उससे पहले ये पूरे हिंदुस्तान भर में फैल चुकी थी, मंदिरों में लाइन लग चुकी थी। उस टाइम पे टीवी का जो ब्रॉडकास्ट होता था, वो ऐसा नहीं होता था, ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, टाइम लगता था, दादी माँ ने बताया था, है ना? तो ये पूरे हिंदुस्तान भर में फैल गई थी। कैसे हुआ था? वर्ड ऑफ माउथ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ठीक है, तो ऐसे ये खबर फैली थी।
तो इसमें रीच जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि अगर इसको कंट्रोल तरीके से किया जाए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को, तो आपके पास डेटा और इंसाइट बहुत अच्छा आ जाता है। लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं किसी चीज के बारे में, क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो डेटा और इंसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। आज की डेट में खासतौर से टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत आसान हो गया है। आज जैसे चलो एक और बात करते हैं इधर। एक वर्ड सुना होगा आपने कि भैया ये वीडियो ना वायरल हो गया। ये सुना है आपने कि ये वीडियो वायरल हो गया, ये गाना वायरल हो गया, है ना, या ये न्यूज वायरल हो गई। तो ये वायरल का मतलब क्या होता है? वायरल का मतलब यही होता है कि वो वर्ड ऑफ माउथ यानी शेयरिंग के द्वारा, यहाँ पे हम बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस में शेयरिंग के द्वारा वो चीज एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास पहुंचती चली जा रही है और वो वायरल हो गई एकदम से। ठीक है। अब जब ये कोई चीज वायरल होती है तो वो जो भी क्रिएटर है उस कंटेंट का, वो एनालाइज कर सकता है कि किस तरीके के लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा। ठीक है। किस एज ग्रुप के लोगों ने मेरा वीडियो देखा, कितना पैसा कमाने वालों ने मेरा ये वीडियो देखा, बहुत सारे तरीकों के एनालिसिस। कितनी देर देखा गया मेरा ये वीडियो, किस किस रीजन में देखा गया मेरा ये वीडियो, हिंदुस्तान में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा देखा गया ये वीडियो, वो एनालाइज कर सकते हैं। तो जब एनालिसिस हो जाती है, इसी को कहते हैं रिसर्च। जब एनालिसिस हो जाती है तो अगला जो वीडियो उनको मालूम है किस तरीके का बनाना है, या अगला प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का बनाना है उनको पता चल जाता है। ओके। बात समझ पा रहे हैं? ओके। सो ये फायदा होता है रेफरल मार्केटिंग का या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का। अब फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के बारे में हमने बात की थी। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन इसके फायदे क्या है? एक अच्छे ब्रांड की आपको साथ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली, तो अभी तो आप आपको तो कुछ नहीं मालूम था, आपने कभी शायद हो सकता है मिठाई बना करके ना बेची हो। लेकिन आपके पास हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है तो हल्दीराम को तो लोग जानते हैं ना। इसी तरीके से आप लोगों के पास मोदी केयर की फ्रेंचाइजी है। जी हाँ, सुनिए, आपके पास मोदी केयर की फ्रेंचाइजी है, आपको कोई नहीं जानता होगा, हो सकता है आपने कभी साबुन नहीं बनाया, आपने कभी पेस्ट नहीं बनाया, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं पता, लेकिन मोदी केयर को तो है, जो 26 साल से 28 साल से इस इंडस्ट्री में है। मोदी केयर का तो एक नाम है, मोदी केयर का तो एक ब्रांड है। उस ब्रांड का नाम आपको मिल गया, फ्रेंचाइजी। ठीक है। रिड्यूस रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि नाम किसी और का चल रहा है, आपका नाम नहीं। अगर नाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नाम दूसरे का चल रहा है, आपका नाम खराब नहीं हो रहा। ठीक है। आप तो किसी और के रोल पे काम कर रहे हो। दूसरा, कंपनी का भी रिस्क कम है। रिस्क इसलिए कम है क्योंकि कंपनी को उतने सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, या उतनी सारे अपनी ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। आज आप मोदी केयर की एक ब्रांच हो, आप समझो बात को, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस तभी आपको मिलता है ना, क्योंकि आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब यही डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को अपने वैसे अपॉइंट करने पड़े तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है हमारे बिजनेस में। ये फ्रेंचाइजिंग में नहीं होता। फ्रेंचाइजिंग में पैसे लगाने पड़ते हैं अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो। ओके। एक्सेस टू रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब ये ट्रेनिंग और ये सारी चीजों का आपको रिसोर्स मिला हुआ है ना, ये कंपनी की तरफ से ही तो है, जो आपको कंपनी के ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं, आपकी एलओएस आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपकी टीम्स आपको ट्रेनिंग दे रही है। ये रिसोर्सेज अगर यही आप खरीदने जाओ, ये ट्रेनिंग जो आप ले रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग अगर लेने जाओ, तो हजारों रुपए आपको पे करने पड़ जाएंगे, अपने खीसे से निकाल करके देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अपने आप काम कर रहे होते तो ये फ्रेंचाइजिंग में एक फायदा हो जाता है। ट्रेनिंग गाइडेंस मिलती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। अब देखो, यही पेस्ट मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करता हूँ, सोचिएगा कभी इन बातों को। जो हमारा फ्रेश मूवमेंट पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट बनाने की फैक्ट्री आप डाल लो। मान लेते हैं आपको जो पैसे की जरूरत है, मैं आपको वो पैसे दे देता हूँ, करोड़ों रुपए आपको जो चाहिए मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है। आप फैक्ट्री डाल लो। आपको लगता है कि जिस रेट के ऊपर कंपनी आपको पेस्ट दे रही है, आप दे पाओगे? कितने लोगों को लगता है, या कितने लोगों को लगता है कि आप उससे कम पे दे पाओगे, 'सेम मॉडल के?
मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इसके ना डबल रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। एक्चुअल में बता रहा हूं, आपको इसके डबल रेट के ऊपर बेचना पड़ेगा। इसलिए बेचना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है। आपके पास कस्टमर नहीं है, नहीं बिका तो। और एवरेज हर कंपनी ये मान के चलती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से वेस्टेज भी जाएगा, नहीं बिकेगा शुरू। ठीक है। अ, इसीलिए आपको क्या लगता है, कंपनी जो आपको रीपर्चेज का गिफ्ट देती है उसमें आपको कई बार पेस्ट भी मिल जाता है, कई बार आपको आ, वो भी मिल जाता है, सोप मिल जाता है ना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारे हिसाब से वो भी मिल जाते हैं आपको। क्यों मिल जाते हैं आपको मालूम है? क्योंकि क्योंकि हाई बीवी वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्योंकि कंपनी ने उसका जो प्रोडक्शन किया, ठीक है, हो सकता है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बिका हो और उसकी एक्सपायरी नजदीक आ रही हो, या फिर या फिर नया प्रोडक्शन कंपनी का चला गया हो, क्योंकि कंपनी को तो बैच में प्रोडक्शन करते रह रहे हैं ना। अब जब तक पुरानी इन्वेंट्री खाली नहीं होगी तो नई इन्वेंट्री अटक जाएगी। मान लेते हैं एक चीज सामने से निकली नहीं है तो नई जो चीज बन रही है वो कहाँ जाएगी फिर? तो इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। इसलिए उसे निकालना जरूरी होता है। और आप सोचिए कि वो प्रोडक्ट जो आपको फ्री में जा रहा है तो कंपनी का उस पर लॉस जा रहा है नहीं जा रहा? क्या ये लॉस आप उठा पाओगे अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलते हो आज? आपके पास कस्टमर नहीं है, कंपनी के पास फिर भी कस्टमर है तो कंपनी वो लॉस बेयर कर जाती है। ठीक है। कंपनी के पास 28 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी के पास पैसा है उतना, तो वो लॉस बेयर कर जाते हैं। आप और मैंने कहना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज के लिए कहना बहुत आसान होता है कि ये तो इतने का बन जाना चाहिए, बना के देखो। आप घी बना लो चलो अपने घर में, और उसको बेच करके देखना किस रेट पे आप बेचते हो, मुझे बता देना फिर। एक बार 1 किलो घी निकालिए, ठीक है, गाय के दूध का शुद्ध घी बनाइए, 1 किलो घी, ठीक है, और फिर रेट बताइएगा कि कितने रेट का आपको वो घी पड़ा। राखी जी कह रहे हैं 2,000 से 3,000 का पड़ेगा। 1 लीटर दूध में से कितना घी निकलता है आपको पता है? 1 लीटर दूध में कोई है जिस जो घर पे घी बनाता है? ठीक है। 1 लीटर दूध में कभी निकाल के देखिएगा कि कितना घी निकल रहा है। क्या 1 लीटर में 1 लीटर घी निकलता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम घी निकलता है मुश्किल से। ठीक है। अगर 50 ग्राम से ज्यादा घी नहीं निकलता एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि उसको पहले आपको उसकी मलाई बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर मलाई को प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाकर के, नहीं मैम शांति जी, 200 ग्राम नहीं निकलता 1 लीटर में से। ठीक है, कभी निकाल के देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करिए जरा। ठीक है, आपको पता चलेगा कितना घी निकल रहा है। और फिर दूध का रेट लगाइएगा। ठीक है, पहले जयमाला जी कह रहे हैं 50 ग्राम, चलो अगर 50 ग्राम के हिसाब से मान लेता हूँ, तो 1 लीटर से 50 ग्राम निकला है तो 1,000 ग्राम, 100 ग्राम निकलेगा 2 लीटर से। ठीक है। तो आपको अगर 1,000 ग्राम चाहिए तो आपको 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध का मतलब, गाय का दूध अगर आज की डेट में 60 रुपए मान लेते हैं, तो 60 × 20, 1,200 रुपए का तो आपका दूध दूध लग गया। उसके बाद आपका गैस का खर्चा अलग, मेहनत अलग, दुनिया भर की चीजें अलग, वो और निकाल लीजिएगा। और फिर 700 750 रुपए के ऊपर घी बेचने की कोशिश करिएगा, बिक जाएगा? आप बेच पाओगे? 80 रुपए कह रही हैं राखी जी गाय का दूध, तो अगर 80 रुपए है तो 1,600 रुपए का तो दूध हो गया। ठीक है। कंपनी कैसे बेच पा रही है? क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर काम कर रही है, क्वांटिटी में बना रही है वो। हाँ, लैब टेस्ट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी में बना रही है, इसीलिए वो आपको इस रेट पे दे पाती है। 3,000 लीटर में 1.5 kg निकलता है सर। 3,000 लीटर में? डोंट टेल मी। 3,000 लीटर में 1,500 ग्राम, तो
1500 ग्राम निकला आपका 3000, वही आ गया, 50 का ही आ गया ना। 50, 1 लीटर में 50 ग्राम की, है ना सैमसंग जी। तो कैलकुलेशन आपके सामने हमने निकाल ली। अब आप बताइए, कई लोग कहते हैं समझदारी देखिए, कई लोग कहते हैं हमारे घर से तो घी आता है, गाँव से घी आता है। ठीक है, कैलकुलेशन निकाल लीजिए, कितने का पड़ रहा होगा आपको वो घी। आप फ्री ले रहे हो एक अलग बात है, क्योंकि आपकी गाय से आ रही है, लेकिन वो गाय को पालना, उसका वो जो दूध जो रेट आ रहा है, आप निकाल के देखिए आपको घी कितने रुपए का पड़ रहा है। ठीक है। प्रूवन बिजनेस मॉडल, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सॉरी फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है, ये एक प्रूवन बिजनेस मॉडल हो गया है आज की डेट में। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे आपको मौका मिलता है बिजनेस करने का। ये फ्रेंचाइजिंग की बात की है, फ्रेंचाइजिंग में पैसा लगता है लेकिन। ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है। ठीक है, जहां पे कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने एसोसिएट्स के साथ प्रॉफिट शेयर करती है। ठीक है। अ, अभी हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं, अब आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग पे। अब नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, ये एक, अब आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आई एम इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, मास फ्रेंचाइजी, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस। आई एम इनटू, I am working on a project which is profit sharing, which involves profit sharing, mass franchising and work from home model। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये जो तीन चार शब्द आपने पढ़े हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, यहां पे कंपनी आपके साथ क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट में से शेयर कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे रही है। अब इसको मास फ्रेंचाइजिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप भी फर्दर फ्रेंचाइजी दे सकते हो। फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ये चीज की आपको अनुमति नहीं होती। आपको अगर कंपनी ने, हल्दीराम ने फ्रेंचाइजी दी है, तो आप किसी और को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन मोदी केयर बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये कर सकते हो। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस मॉडल है। वर्क फ्रॉम, अब चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, दोनों है तो वर्क फ्रॉम होम ही। आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, दोनों वर्क फ्रॉम होम है। वो इसलिए वर्क फ्रॉम होम है कि भाई आप कोई जाकर के किसी ऑफिस में तो नहीं जा रहे, रोजाना बाहर तो नहीं जा रहे, है ना, या आपने कोई शोरूम तो नहीं खोला, कोई दुकान तो नहीं खोली, कोई फैक्ट्री तो नहीं खोली, आप अपने घर घर से ही सारा काम कर रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, घर से ही कर रहे हो, तो इट्स अ वर्क फ्रॉम होम बिजनेस मॉडल। समझ में आया। इन विच अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये क्या है, ये एक प्रॉफिट शेयरिंग, मास फ्रेंचाइजिंग, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस मॉडल है, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के द्वारा लोगों तक पहुंचाती है। समझ में आ गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो तरीका है वहां, वो इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। दूसरा, ये एक प्रॉफिट शेयरिंग है, मास फ्रेंचाइजिंग है, और वर्क फ्रॉम होम बिजनेस मॉडल है। ठीक है, समझ गए इस बात को आप। तो वो सारी चीजों के जो इससे पहले आए हैं, फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से पहले शुरू हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग पहले शुरू हुआ, रिटेलिंग पहले शुरू हुआ। तो इन सारी चीजों की जो अच्छाइयां हैं, है ना, ये समझ लीजिए, ये पांच छह अलग अलग तरीके के दूध हैं, इनकी जो अच्छाई है उससे निकाल करके आपको ये घी बना करके दे दिया गया, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इतने सारी चीजों की अच्छाई इसमें आपको मिलती है। These distributors not only sell the company product but also recruit others to become distributor। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बेचते, ठीक है, ये और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करते हैं, मतलब दुकान खोली, ठीक है, दूसरा दुकान बदली, तीसरा दुकान खुलवाई, चौथा उनकी दुकान बदलवाई। तो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, दुकानें खुलवा रहे हैं, और ज्यादा दुकानें खुलवा रहे हैं। ठीक है। कमाएंगे कैसे, कमाएंगे तब जब उनकी दुकान बदलेगी, जिनकी आपने दुकान खुलवाई है। टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, अर्निंग कमीशन बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ देयर रिक्रूट एज वेल एज देयर ओन सेल्स। ठीक है। तो अब जब आपने अपनी दुकान खोली है, तो कुछ प्रॉफिट आपको वहां से आएगा, कुछ जो आपने लोगों की दुकान खुलवाई है उससे आपको प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चार काम हो गए।
पांचवा काम क्या था? लीडर, मतलब आप सीखते हो, ठीक है, आप ज्ञान देते हो ताकि आप लोगों को आगे प्रमोट कर सको, आप लोगों को आगे रास्ता दिखा सको, सिखा सको। और फिर क्या करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपका छठा काम होता है। छठा काम क्या कहता है? छठा काम कहता है कि आप लीडर बनाते हो अपनी टीम में। जब आप लीडर बनाना शुरू करते हो तब एक्चुअली आपके घर में मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम आती है। जब आप लीडर बनाना शुरू करते हो, जब आपकी टीम में ऐसे लोग हो जाएंगे जो लोगों को रास्ता दिखाना शुरू कर दें, तब एक्चुअली आप मनी फ्रीडम के बारे में सोचिएगा। इस बिजनेस की जो खूबसूरती है वो तब आपको मिलती है जब आप लीडर बनाना शुरू कर दे। तो एक लीडर, हम लोग कई बार कह रहे होते हैं ना कि सर वो हमने ज्वाइन कराया, लोग सुनते नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग लेते नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है? जिसने आपकी सुनी, जो ले रहा है, जो सीख रहा है, उसके ऊपर फोकस करो, उनके ऊपर फोकस मत करो जो नहीं कर रहे। एक भी अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया, ऊपर वाले का जल्दी से धन्यवाद करो, शुक्रिया करो, और उस व्यक्ति को बिल्ड करने में लग जाओ। क्योंकि जैसे ये लीडर बनेगा, लीडर बनने की दो चीजें होती है, एक होती है क्वालिटी, एक होती है एक लीडर क्या क्वालिटी अटेन कर रहा है, क्या चीजें सीख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बोलिए मेरे साथ, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की हो जाती है तो हमारी कंपनी भी उसको एज ए लीडर आइडेंटिफाई करती है। और जब आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम के लीडर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हो, हर लीडर के ऊपर मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए आपकी इनकम बढ़ जाती है। 10 से 15 हजार। तो जो भी अभी तक आप कमा रहे थे, एक लीटर बनाया 10 से 15 हजार, 10 हजार भी मिनिमम मान लो, तो एक लीटर बनाया 10 हजार रुपये इनकम बढ़ गई। दो बनाए 20 हजार बढ़ गई, तीन बनाए 30 हजार बढ़ गई, चार बनाए 4 हजार 40 हजार बढ़ गई, 10 बना दिए 1 लाख हो गई, सिर्फ लीडर के ऊपर इनकम। बात समझ में आई? ठीक है। तो छठा काम है लीडर बनाने का। तो हमने यहाँ पे दुकान खुलवा दी, अब उनको हमें लीडर बनाना है। दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर दी लीडर्स ऑफ चेंज। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट कर रहे हो, इनको लीडर बनाना है कि ये बदलाव लेकर के आ सके लोगों की जिंदगियों में। एवरी लीडर इज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज और स्टार्टअप। हर एक लीडर जो आपका है, हर एक वो व्यक्ति जो आपको मिला, जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया, जिसने आपको यस किया, जो आपकी सुन करके इस ट्रेनिंग मीटिंग में अभी बैठा है, ये आपका एक अ, आप कह सकते हो ये आपकी एक ब्रांच है, ये आपका एक नया स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप के ऊपर फोकस नहीं करोगे, उन लोगों के ऊपर फोकस करोगे जो आपको ना कर रहे हैं, और जिस जो हाँ कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आप अपने बिजनेस को लूज करोगे। एक भी अगर आपको लीडर मिला है, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। ओके। और अपने नए लोगों की खोज करते रहो। फिर जैसे कुछ लोगों में से निकल करके मंथन होने के बाद एक लीडर आपको मिला। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने, केशव जी ने वो मंथन वाला वीडियो दिखाया था। तो जैसे आपको एक लीडर मिल गया है, ऐसे ही आपको आगे और भी लीडर मिलेंगे। कंपनी शेयर इट्स प्रॉफिट्स विद दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। तो आज समझ में आया आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एक्चुअली है क्या और इसकी खूबसूरती क्या है? पूजा मिश्रा जी पूछ रही है, घर काम से काम कितने समय लगेगा लीडर बनने में? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजें सीख रहे हो, और क्या जो सीख रहे हो वो सिखा पा रहे हो। क्या ये चीजें आप आगे, देखो लीडरशिप की ना कोई टाइम की वो नहीं होती। लीडर पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आप सिखाना शुरू कर दिया, मान लेते हैं आप शुरुआत देना शुरू कर दिया, आपने अपनी टीम में लोगों को डेमो दिखाना शुरू कर दिया, परिवर्तन की प्रेजेंटेशन कराना शुरू कर दिया, अब आप नहीं कर रहे, आपकी टीम कर रही है, तो समझो कि अब आप लीडर बनने शुरू हुए हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तभी तो आप रास्ता दिखा रहे हो लोगों को। ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में आप बन सकते हो। ये पहले महीने में आप लीडर बनना शुरू कर सकते हो। और फिर कंपनी के हिसाब से दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में आपको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे आना है। अब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम
का मतलब मोटा मोटा मान लेते हैं 3600 पॉइंट। 3600 पॉइंट पे आप कैसे पहुंचोगे? अगर आपकी टीम में 36 लोग हैं जो 100-100 पॉइंट करते हैं, आप 3600 पॉइंट कर लिए। आप आपकी टीम में 36 लोग हैं जो जो 100-100 पॉइंट करते हैं, आपने 3600 पॉइंट कर लिए। आपकी टीम में 72 लोग हैं जो 50-50 पॉइंट करते हैं, 3600 पॉइंट हो गए, तो भी आप लीडरशिप की उसमें आ गए। ठीक है। आपकी टीम में 144 लोग हैं, 70-70 कितना होता है, 140, 144, 144 लोग हैं। ठीक है। और वो 144 लोग 25-25 पॉइंट करते हैं, तो भी 3600 पॉइंट हो गए। अब आपने ये सोचना है मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेकर के चलना है। मुझे 100 पॉइंट वालों की टीम बनानी है, 50 वालों की बनानी है, 25 वालों की या 30 वालों की बनानी है, ये आपने सोचना है। ठीक है। या कॉम्बिनेशन बनानी है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे पास 100 वाले इतने लोग आ रहे हैं, ये मेरे 100 वाला कब आएगा? आप कहते हो लोग आ नहीं रहे, लोग कर नहीं रहे, लोग कर नहीं रहे, लोग। अरे भाई, जो कर रहा है उसको बेचारे को सिखाओ। उसको बेचारा नहीं है, उसको सिखाओ। उसको पहले 30 पॉइंट करना सिखाओ। ठीक है। फिर उसे 50 पॉइंट करना सिखाओ। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर वो 30 पॉइंट कर रहा है और 50 नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचो क्यों नहीं कर पा रहा है वो 50। देखो, हर एक का बजट है। आप सोच रहे हो कि वो खरीदे अपने लिए, आप सोचते हैं कि वो अपने घर के लिए दुकान वो खरीदे। अरे भैया, लेडीज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, मानता हूं मैं इस बात को। हस्बैंड नहीं तैयार होते, कईयों के घरों में फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है, नहीं होते, नहीं पॉसिबल हो पाता। बड़ी मुश्किल से वो 30 पॉइंट कर पा रहे हैं अपने लड़ झगड़ के या किसी ना किसी तरीके से पैसे निकाल करके। अब 30 वाले की प्रोडक्टिव बढ़ानी है और 50 करानी है या 100 करानी है, पहले 50 पे लाओ 30 वाले को। तो कैसे करोगे? उसको नॉलेज दोगे तभी तो वो कर पाएगा। मान लेते हैं आपने उसको हेल्थ की नॉलेज दी, वो जाकर के 2-3 प्रोडक्ट उसने हेल्थ के ऊपर निकालने शुरू किए। ठीक है। उसको ब्यूटी की नॉलेज दी। थोड़ी नॉलेज देना शुरू करोगे, वो लोगों से नॉलेज के हिसाब से बात करना शुरू करेंगे, तो उनकी शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो 100 पॉइंट करना भी आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लीडर मिला है ना, उसके ऊपर प्लीज फोकस 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 ऑन योर लीडर्स, फोकस ऑन योर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। वो लोगों के ऊपर फोकस करिए जो आपकी सुन रहे हैं। ठीक है। अगर आप में से ह- जो भी लोग इस ट्रेनिंग में है, और अगर आपके साथ एक पर्सन आपकी टीम का इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक पर्सन मिल गया है जिसको आपको सिखाने की जरूरत है ना, आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। तो चलो, ये हमारा टाइम ओवर हो गया है वैसे, 12 बज गए हैं। एक सवाल यहाँ पे पूजा जी ने पूछा है। सर, ज्यादा लोग बोलते हैं कि हम यहाँ कमाने आए हैं कि सामान खरीदने आए हैं। आप बताओ मुझे आंसर, पूजा जी, इसका। हाँ, आप आंसर बताएं। कोई इसका आंसर करना चाहेगा तो हैंड रेज करिए। कोई आंसर करना चाहेगा जो अभी तक हम लोगों ने सारी बातें की हैं उसके हिसाब से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। अ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।